नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यवर्त 2.0 क्वेस्ट पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और चेतना की एक यात्रा है। यहाँ हम महान ऋषि मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों और वैदिक योद्धाओं की गाथाएं सुनाते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों और मोक्ष प्राप्ति जैसे गूढ़ विषयों को भी सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में कभी न कभी आता है, क्या हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम इंसान भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन मोक्ष की राह इतनी आसान नहीं है। इसके लिए हमें सही मार्ग चुनना होगा। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, किंतु संन्यास योग को भी कई बार एक अलग मार्ग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सभी मार्ग आत्मा को परम सत्य, परम आनंद और परमात्मा से जोड़ने का साधन है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और स्वभाव भिन्न होते हैं, इसलिए सनातन धर्म में विभिन्न मार्गों की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर सके। ये मार्ग भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से परम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। इन मार्गों के नाम हैं भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा का मार्ग; ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान; कर्म योग, निष्काम सेवा और कर्तव्य; राज योग, ध्यान और आत्म संयम; संन्यास योग, त्याग और वैराग्य। अब इन मार्गों को विस्तार से समझते हैं। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। जब प्रेम इतना गहरा हो कि व्यक्ति स्वयं को ही भुला दे, तब वो भक्ति के मार्ग पर होता है। ये मार्ग सबसे सरल और भावनात्मक है। कैसे करें? रोज भगवान का नाम जपें, चाहे वो राम, कृष्ण, शिव या माँ दुर्गा हो। सच्चे मन से पूजा करें, भजन गाएं, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और पुराणों का अध्ययन करें। अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग दें। प्रेरणादायक उदाहरण, मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए संसार का कोई बंधन मायने नहीं रखता था। न धन, न राजपाट, न समाज की परवाह। उनकी आंखों में बस एक ही छवि बसी थी, श्री कृष्ण की। हर मुश्किल, हर दुख उन्होंने हंसते हंसते सह लिया, क्योंकि उनके लिए भक्ति ही मोक्ष का मार्ग थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये सिर्फ एक भजन नहीं बल्कि मीरा की आत्मा की पुकार थी। हनुमान जी को भी भक्ति योग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उनकी श्री राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि उन्होंने स्वयं को कभी अलग माना ही नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने अपना अस्तित्व ही श्री राम की सेवा में विलीन कर दिया, और बदले में क्या मिला? दिव्यता, अपार शक्ति और अमरत्व। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र, एक निर्धन ब्राह्मण जिनके पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे, खाने को भरपेट अन्न नहीं था, पर उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब वे फटे पुराने कपड़ों में कृष्ण से मिलने गए तो न कोई लोभ था, न कोई अपेक्षा, सिर्फ प्रेम और भक्ति थी। और जब कृष्ण ने उन्हें गले लगाया तो वो स्नेह, वो प्रेम, वो पल इतिहास में अमर हो गया। सुदामा की निस्वार्थ भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें धन समृद्धि से भर दिया, लेकिन सुदामा के लिए सबसे बड़ी संपत्ति तो पहले ही मिल चुकी थी, श्री कृष्ण का प्रेम। यही है भक्ति योग की सच्ची शक्ति, जहाँ न कोई स्वार्थ होता है, न कोई अपेक्षा, बस प्रेम, समर्पण और विश्वास। भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसका हर संकट हर लेता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि आप सिर्फ शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन आप ज्ञान योग की राह पर चल पड़े हैं। कैसे करें? वेद, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन करें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ का अनुभव करें। गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और ध्यान करें। प्रेरणादायक उदाहरण, आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग को अपनाया और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ के गूढ़ रहस्य को समझाया। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तभी उन्होंने संसार के असली स्वरूप को जान लिया। उन्होंने हर बंधन, हर भ्रम को तोड़ा और आत्मा और परमात्मा की एकता को सिद्ध किया। उनकी वाणी में ज्ञान की अद्भुत शक्ति थी, जिसने संपूर्ण भारत में अद्वैत वेदांत का प्रकाश फैला दिया। गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। राजसी वैभव को त्याग कर उन्होंने सत्य की खोज में वर्षों कठोर तप किया, और जब गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो सारा संसार उनकी करुणा और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठा। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह उनका संदेश था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कविताओं और विचारों में आत्मा की स्वतंत्रता और ज्ञान की महिमा झलकती थी।
वे मानते थे कि ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। जहां मस्तिष्क भयमुक्त हो और ज्ञान स्वतंत्र हो, वहीं स्वर्ग है। उनकी रचनाएं केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पुकार थी जो आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिलाती थी। उनके लिए ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर अनुभव में था। यही है ज्ञान योग, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को सत्य के प्रकाश में लाना। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 39 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म योग, निष्काम सेवा का मार्ग। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश कर्म योग का सार है। कैसे करें? अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करें, दूसरों की सेवा करें बिना स्वार्थ के, अहंकार और लोभ से बचें। प्रेरणादायक उदाहरण, शहीद भगत सिंह ने निष्काम कर्म योग का पालन किया। उन्होंने अपने सुख दुख या व्यक्तिगत इच्छाओं की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। वे जानते थे कि उनका संघर्ष कठिन होगा, यातनाएं असहनीय होंगी, लेकिन फिर भी वे अडिग रहे। उनका हर कार्य मातृभूमि की सेवा के लिए था, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। यही कारण है कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी स्वार्थ के भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे जानते थे कि उनके लिए कोई आराम, कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वे निर्भीक रहे। वे अपने व्यक्तिगत सुख दुख की चिंता किए बिना कर्मयोग का पालन करते हुए आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप, मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अकल्पनीय संघर्ष किया। उन्होंने निष्काम कर्म के सिद्धांत पर चलते हुए अपनी पूरी शक्ति अपने कर्तव्य को निभाने में लगा दी। चाहे जंगलों में रहना पड़ा हो, चाहे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्य के लिए किसी भी कठिनाई से न डरे। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनका हर शब्द, हर उपदेश हमें निष्काम कर्मयोग की सीख देता है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उन्होंने समर्पण और सेवा के बल पर कर्मयोग को एक नया रूप दिया और पूरी दुनिया को कर्तव्य का सच्चा अर्थ समझाया। यही है कर्मयोग की सच्ची शक्ति, जहां न कोई लालसा होती है, न कोई भय, बस कर्तव्य, निस्वार्थ सेवा और समर्पण। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। राजयोग, ध्यान और आत्मसंयम का मार्ग। अगर आप अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लें तो कोई भी शक्ति आपको मोक्ष प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांत करें। प्राणायाम और योग साधना करें। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। प्रेरणादायक उदाहरण, महर्षि पतंजलि, उन्होंने राजयोग के महान सिद्धांतों को योग सूत्र में संकलित किया। उनके अनुसार यदि व्यक्ति ध्यान और आत्मसंयम का सही तरीके से पालन करे तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण गीता में उन्होंने अर्जुन को ध्यान और आत्मसंयम के गूढ़ रहस्य समझाए और बताया कि राजयोग के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हर साधक के लिए प्रकाश स्तंभ है। स्वामी विवेकानंद, वे राजयोग के बड़े समर्थक थे। उन्होंने गहरे ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को योग और ध्यान का महत्व समझाया। गौतम बुद्ध, उन्होंने गहन ध्यान के माध्यम से निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि व्यक्ति ध्यान और आत्मसंयम में पूर्ण रूप से लीन हो जाए तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस, वे ध्यान और साधना के माध्यम से ईश्वर के दर्शन करने वाले महान संत थे। उनका संपूर्ण जीवन इस सत्य को सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति और ध्यान के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। अर्जुन, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से पहले असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान और आत्मसंयम का मार्ग दिखाया, जिससे वे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा सके। यही राजयोग की शक्ति है जो मन को स्थिर करके व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। यही है राजयोग की सच्ची शक्ति, जहां न कोई विचलन होता है, न कोई भ्रम, बस ध्यान, आत्मसंयम और आत्मज्ञान। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है वह परमात्मा से जुड़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। संन्यास योग, त्याग और वैराग्य का मार्ग। अगर आपको सांसारिक इच्छाएं और मोहमाया बांध नहीं सकती तो आप संन्यास योग की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे करें? सांसारिक इच्छाओं और संपत्ति का त्याग करें, आत्म साक्षात्कार और ध्यान में लीन रहें, किसी भी प्रकार के अहंकार और लोभ से दूर रहें। प्रेरणादायक उदाहरण, भगवान महावीर, उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर कठोर तपस्या की, सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। उनका त्याग ही उनकी अडिग आत्मशक्ति का प्रतीक बना। महात्मा बुद्ध, उन्होंने समृद्धि और विलासिता से भरे राजमहल को छोड़कर सत्य की खोज की,
हर कठिनाई को सहते हुए, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए उन्होंने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया, मानवता की सेवा को ही अपना परम लक्ष्य बनाया। उनका जीवन त्याग, ज्ञान और आत्मशक्ति की अद्भुत मिसाल है। यही है संन्यास योग की सच्ची महानता, जहाँ न कोई मोह होता है, न कोई बंधन, बस त्याग, वैराग्य और आत्मज्ञान। भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कर्मों को मन से त्याग देता है, वो पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। संन्यास योग को अक्सर ज्ञान योग या राजयोग का ही हिस्सा माना जाता है। यह केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि एक दिव्य अवस्था है, जहाँ व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान योग और राजयोग को पूरी तरह से अपनाता है, तो अंत में वो संन्यास योग में चला जाता है। एक ऐसी दिव्य स्थिति जहां मन के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, इच्छाओं का अंत हो जाता है और आत्मा अपनी शाश्वत सत्यता को पहचान लेती है। यह केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की चरम अवस्था है, जहां व्यक्ति पूर्ण शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। संन्यास योग केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था है, जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर अपनी शाश्वत सत्यता को पहचान लेती है। यह मोक्ष की ओर एक निर्भीक और शांतिपूर्ण यात्रा है, जहां केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन शेष रह जाता है। चलिए जानते हैं, मोक्ष के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग भक्ति के माध्यम से मोक्ष पाते हैं, तो कुछ ज्ञान या कर्म योग के द्वारा। सही मार्ग वही है जो आपके स्वभाव और रुचि के अनुसार हो, जहां आपका मन शांति और पूर्णता का अनुभव करे। आपका मार्ग कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आगे हम और भी रोचक विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अगर ये जानकारी आपके मन को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली अद्भुत वीडियो मिस न करें।